Hello student, myself किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बेटा आज हम अपनी रीडर की बुक का चैप्टर 5 हमारी पोएम है हु हैज़ सीन द विंड। इसे करेंगे। लेट अस स्टार्ट द पोएम। वंस द विंड सेड टू द सी, I am sad, and the sea said, because I am not like the sky or you. एक बार हवा ने, विंड ने सी से कहा। बहुत बड़ी जो वाटर बॉडी होती है बेटा, सी उसको बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, उसे बोलते हैं। उसे कहा आई एम सैड, मैं बहुत उदास हूँ। And the sea said, because I am not like the sky or you. तो सी ने उससे पूछा तुम उदास क्यों हो? उसने कहा क्योंकि मैं तुम्हारी तरह और तुम्हारी तरह यानी कि समुंदर की तरह और स्काई की तरह यानी कि आसमान की तरह दिखाई नहीं देती। वो उसका कहने का मतलब विंड का ये है कि बेटा जैसे समुंदर बहुत बड़ा होता है और स्काई भी बहुत बड़ा होता है और उनका कलर ब्लू होता है, भाई मैं ना तो तुम्हारी तरह बड़ी दिखाई देती हूँ और ना ही तुम्हारी तरह ब्लू कलर की दिखाई देती हूँ। सो द सी सैड, व्हाट्स सो सैड अबाउट दैट? लोड्स ऑफ थिंग्स आर ब्लू or red or other colors too. अब समुंदर ने कहा इसमें उदास होने वाली कौन सी बातें हैं, कौन सी चीज़ है? क्योंकि संसार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लू हैं, रेड हैं और दूसरे कलर की भी हैं। बट नथिंग नाइदर सी नॉर स्काई, लेकिन समुंदर उनके जैसा नहीं है और ना ही आसमान उनके जैसा नहीं है। कैन ब्लो स्ट्रोंग और सिंग सो लॉन्ग एज यू। अब तुम जब चलती हो, जब हवा चलती है तो वो बहुत स्ट्रोंग होती है, शक्तिशाली होती है और जब वो चलती है ऐसा लगता है कि वो कोई गाना गा रही हो और जब तुम चलती हो तो बहुत दूर तक चली जाती हो। लेकिन ना तो ऐसा समुंदर कर सकता है, सी कर सकता है और ना ही स्काई कर सकता है। इसलिए तुम उदास मत हो। एंड द सी लुक्ड सैड, सो द विंड सैड वाई। अब जो समुंदर था वह उदास हो गया और उदास होकर वह विंड की तरफ देखने लगा। सो द विंड सेड वाई। अब विंड समुंदर से पूछ रही है कि तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? बेटा वो अब समुंदर क्यों उदास हो गया था? क्योंकि वह ना तो हवा की तरह स्ट्रोंग है, ना ही वो गा सकता है और ना ही वो बहुत दूर तक जा सकता है। इसीलिए समुंदर उदास हो गया था। बेटा आपकी ये पोएम यहाँ पे फिनिश हो गई है। आप इसके वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में लिखोगे। थैंक्स।